हेलो एंड वेलकम टू इवास। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, आज हम लोग सीखेंगे एक स्पेशल ट्रांसलेशन और इस ट्रांसलेशन का नाम है वेदर और नॉट। यानी कि आप एक विशिष्ट स्ट्रक्चर जानने जा रहे हैं और वो है कि हम वेदर के बाद और का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज़ कब करेंगे, कैसे करेंगे। तमाम सारी बातों को आप विद इन 5 मिनट्स, यानी कि बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो होगी 5 मिनट की, और इस 5 मिनट में एक ऐसा स्ट्रक्चर सिखाऊंगा जो आपके एकेडमिक्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन के अंतर्गत ये हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है और आइए देखें कि हम पहला स्ट्रक्चर ये जानते हैं कि वेदर के बाद और नॉट का यूज़ करते हैं, लेकिन कब करते हैं आइए देखते हैं। हिंदी में सबसे पहले ध्यान रखोगे, आश्रित उपवाक्य यदि आए, यानी कहने का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज आए, उसके बाद में कर्ता आए यानी कि सब्जेक्ट, फिर चाहे शब्द जुड़ा हो, फिर क्रिया आए, फिर आए या ना क्रिया, या ना और पुनः क्रिया आए, इसके बाद में आएगा प्रधान उपवाक्य। क्या? प्रधान उपवाक्य। समझेंगे? इसका दूसरा स्ट्रक्चर इस प्रकार हो सकता है कि सबसे पहले आश्रित उपवाक्य आएगा, फिर कर्ता आएगा, फिर क्रिया, और उसके बाद याना, फिर क्रिया आएगी, और उसके बाद में आएगा प्रधान उपवाक्य यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए देखते हैं और हम यहाँ बात करते हैं कि इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। माय डियर, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य। हम इस आश्रित उपवाक्य में लिखेंगे सबसे पहले वेदर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन और, देन नॉट, प्लस पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान उपवाक्य। इस स्ट्रक्चर को मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपके पास में होना चाहिए कॉपी और कलम, जिसमें आप इस स्ट्रक्चर को नोट करें। आप चाहें तो ये एससी यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज ना लिखो, केवल आप लिखिए वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस और नॉट प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। यानी जब भी मैं बोलता हूँ क्लॉज तो वहाँ हमारा मतलब होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब अवश्य आएगा। ये क्लॉज की एक मोटी सी पहचान हुआ करती है। दूसरी बात देखेंगे, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वेदर यू लाइक इट और नॉट यू विल हैव टू डू इट। वेदर यू लाइक इट और नॉट यू विल हैव टू डू इट। इसका मतलब है कि चाहे तुम इसे पसंद करो या ना करो, तुम्हें इसे करना पड़ेगा। ये इसका मतलब है। तो देखिए आप गौर से, दूसरा सेंटेंस लिखा है, वेदर वी ईट राइस और नॉट वी आर ऑल इंडियंस। चाहे हम चावल खाएं या ना खाएं, हम सब भारतीय हैं। देखो यहाँ गौर से, वेदर लिखा है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन अदर वर्ड्स, देन और नॉट। आपको एक ये आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। आपको एक मोटी सी पहचान बताता हूँ, आपको सभी कॉम्पिटिटर्स को दिमाग में धारण करना है, सभी साथियों को, कि वेदर के बाद हम और नॉट का यूज़ करते हैं। याद रहेगा, ये पॉइंट याद रहेगा, यस और नो। वह मुझे चाहे पसंद करे या ना करे, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। सेंटेंस क्या है? सॉरी, वह मुझे चाहे याद करे या ना करे, मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता। बात पक्की है? तो कैसे इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि वह मुझे याद करे या ना करे, मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता। तो ट्रांसलेट करेंगे, वेदर, क्या करेंगे? वेदर ही रिमेंबर्स मी और नॉट, आई कैन नॉट फॉरगेट हिम। पुनः आई रिपीट इट, whether he remembers me or not, I cannot forget him। ये I can never forget him, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। यह प्रिंसिपल क्लॉज है, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। पीसी का मतलब प्रिंसिपल क्लॉज है। और यहाँ पर अगर मैं दूसरी बात करूँ, मैं आपसे अगर दूसरी बात कहूँ तो मैं ऐसे इसको कह सकता हूँ, किस प्रकार से मैं उसे कह सकता हूँ कि देखो,
इस जगह में आपने देखा कि वेदर हमने लिखा है, फिर सब्जेक्ट मैच करो, फिर इसके बाद में वर्ब है, देन इसके बाद में और नॉट है, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। ये सेंटेंस में लिख रहा हूं, तुम्हें चाहे किताब हो या ना हो, तुम्हें अपना पाठ याद करना ही पड़ेगा। ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसे आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे और जिसका कमेंट मैं लाइक कर दूं, समझ जाना कि उसका जवाब सही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो डिपेंड करेगा आपके कमेंट्स पर, क्या ऐसे छोटे छोटे वीडियोज, ऐसे स्ट्रक्चर आप चाहते हो। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।